बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले पर रिजल्ट जारी होने के बाद से हंगामा हो रहा है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जीतन राम मांझी के बयान सियासी खलबली मचा दी है। उनके बयान में मांझी ने नीतीश सरकार पर बहाली को लेकर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। बीपीएससी पर बवाल, अब उठे गंभीर सवाल। जीतन राम मांझी के बयान से मची खलबली। बीपीएससी में नियुक्ति मनी फॉर जॉब स्कीम। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले पर रोज हंगामा हो रहा है, रोज बवाल चल रहा है। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब शिक्षक नियुक्ति मामले ने सियासी रुख भी इख्तियार कर लिया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के एक बयान ने खलबली मचा दी है। मांझी ने आरोप लगाया कि आरक्षण की अनदेखी कर ये नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। मांझी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसा दो, सरकारी नौकरी लो घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। जीतन राम मांझी के आरोपों को तब और बल मिला जब बीजेपी ने इसका समर्थन किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार घोटाले की सरकार है और घोटालों की सरकार से बेहतर परिणाम की उम्मीद करना बेकार है। बिहार की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी की सरकार के संस्कार में, नियत में, नियति में, व्यवहार में, विचार में, सब में भ्रष्टाचार और घोटाला है। नीतीश जी खुद भ्रष्टाचार की गंगोत्री आरजेडी को बताते रहे, आरजेडी नीतीश जी को बताती रही है, और आज दोनों भ्रष्टाचार, घोटाला और कदाचार में लिप्त होकर बिहार को चला रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले पर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाए तो महागठबंधन ने भी करारा प्रहार किया। माननीय जीतन राम मांझी जी एक अदद राजनीतिक टिकट, जिसको भी सार्वजनिक रूप से बोलने का आपको नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। बिहार के उन सफलतम युवाओं को, जो बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक अभ्यर्थी सफलतम हुए हैं, उनकी योग्यता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। चाहे जीतन राम मांझी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग, नौकरी जब हम देने का कार्य शुरू किए हैं, नौजवानों को जब रोजगार और नौकरियों से हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, नफरत की राजनीति से निकाल करके रोजगार परक राजनीति की ओर ले जा रहे हैं, तो इनको बेचैनी हो रही है। वहीं आरएलजेडी ने भी नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। आरजेडी सरकार में हो और बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो, यह कभी संभव नहीं हो सकता है। आरजेडी का इतिहास जो है यह बताता है। बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है, निश्चित रूप से उसमें कई सारी अनियमितताएं हैं और हम लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार में 1,70,461 पदों पर बहाली निकाली गई थी। 8 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद से बवाल हो रहा है। अब इस पर सियासी आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। मांझी के आरोपों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बयान ने खलबली जरूर मचा दी है। स्वप्निल सोनल, जी मीडिया, पटना।